प्यारे बच्चों कृपया ध्यान दें। आज की वीडियो में आप सीखेंगे भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इन प्रश्नों को देखने से पहले आपको बता दें, इसके पहले हमने संख्या और संख्या पद्धति के पाठ को पूरा हल किया है और आप लोगों को उसमें जो भी बच्चे ध्यान से देखे हैं उन्हें अच्छा फायदा हुआ है। और अब हम शुरू कर रहे हैं लूसेंट की बुक से एक नया पाठ, भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, वो भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं। इसको आप लोग जान ही रहे हैं। तो इस पाठ में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग और मिश्र संक्रियाएं से जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक साथ, और ब्रैकेट का नियम, बदमाश जिसको बोलते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इसका संक्षिप्त परिचय हो जाए। भिन्ने, इस किताब के अनुसार भिन्ने 6 प्रकार की लिखी गई है जो कक्षा 5 के कोर्स में है। तो एक पहले नंबर की भिन्न है जिसका नाम है समभिन्न। समभिन्न का मतलब होता है कि अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा। जैसे देखिए ये 5/7 है, 5/11 है, 2/9 है, 11/15 है। इन सभी में अंश छोटा है और हर बड़ा है। ऐसी भिन्न अगर रहेगी तो उसे समभिन्न कहेंगे। दूसरे प्रकार की भिन्न है विषम भिन्न। विषम भिन्न होती है जो सम भिन्न का उल्टा होती है। इस प्रकार की भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। देखिए जैसे 7/5 है, 10/9 है, 6/5 है, 3/2 है। इन सभी भिन्नों में अंश बड़ा है और हर छोटा है। जब अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा तो वो सभी भिन्न विषम भिन्न हो जाएंगी। और इन दोनों के मिले जुले रूप में मिश्रित भिन्न आती है। तो मिश्रित भिन्न को देखें, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न इसको कहते हैं। इसमें एक प्राकृतिक संख्या लगी होती है और एक समभिन्न लगी होती है। जैसे 5 सही 2/7, ये 5 प्राकृतिक संख्या है और 2/7 समभिन्न है। 3 सही 5/9, 1 सही 1/2, ये सभी संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न है, मिश्र भिन्न है। और चौथे प्रकार का जो है वह है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न में अंश हमेशा 1 रहेगा और हर कुछ भी रहेगा। जैसे 1/5, 1/6, 1/9, 1/4, इस प्रकार के भिन्न को इकाई भिन्न कहेंगे। और अब 5वें नंबर की जो भिन्न है वह है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि काटने के बाद, संक्षिप्त छोटा कर देने के बाद एक ही उत्तर सबका आना चाहिए। जैसे 2/3, 4/6, 8/12, ये सभी भिन्नों को काटने से 2/3 ही मिलेगा। आपस में बराबर हैं, देखने में बड़ी छोटी है लेकिन बराबर है। जैसे मान लो 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, और 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 2 बार यहाँ जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 बार यहाँ जाएगा, ये भी 2/3 हो जाएगा। जब भी भिन्न काटने पर एक जैसा सब भिन्न एक बराबर हो जाए तो उसे तुल्य भिन्न में रखते हैं। और समहर भिन्न, जिन भिन्नों का हर एक समान रहता है वे सभी भिन्न समहर होती हैं। जैसे 1/7, 2/7, 5/7, 3/7, ये सभी भिन्नों का हर 1 है, सभी का हर 7 है, अर्थात सभी भिन्न समहर हैं। तो ये रही संक्षिप्त में 6 प्रकार की भिन्न जो हम पढ़ेंगे। नवोदय, अटल आवासीय विद्यालय, विद्या ज्ञान या सैनिक स्कूल इत्यादि कक्षा 5 से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, जिसमें आप बैठकर पास होते हैं और पास होने के बाद पढ़ने जाते हैं, उनके लिए तैयारी करने के लिए भिन्नात्मक संख्याओं का पाठ आज से शुरू कर रहा हूं। और इसमें इन सभी प्रकार के भिन्नों पर सभी संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और मिश्र संक्रियाएं सभी देखेंगे हम लोग। तो चलिए अभ्यास की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहली सवाल है 1 सही 2/3 गुणे 1 सही
1/2/5 बराबर है, यानी ये भिन्नों का गुणा है। गुणा में इसको हल करके हमें जानना है कि चारों में से कौन सा उत्तर आता है। उत्तर है 2 सही 1/3, 1 सही 2/5, 2 सही 2/5, 1 सही 5/8। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो रोक करके अपना उत्तर टिक करें हल करके और उसके बाद आंसर मिलाएं। नहीं समझ में आता है तो चलिए देखा जाए। तो देखिए 1 सही 2/3 ये संयुक्त भिन्न है। सबसे पहले हमें इसको विषम भिन्न बनाना है। तो विषम भिन्न बनाने के लिए हर का गुणा इसमें करेंगे और इसके बाद इसे जोड़ लेंगे अंश को। तो 3 एक कम 3, यहाँ पर सवाल उतार कर देखते हैं। 1 सही 2/3 गुणे 1 सही 2/5। अगली लाइन में इसको हल करेंगे। 3 एक कम 3, 3 और 2 ये जोड़ने पर हो जाएगा 5/3 गुणे यहाँ पर 5 एक कम 5, 5 2 7, 7/5। गुणा के रूप में जब ऐसा आता है तो अंश और हर मिलाते हैं। कहीं कोई कटने वाला होता है तो उसे काट देते हैं। यहाँ पर अंश में 5 है, यहाँ पर हर में 5 है और बीच में गुणा का निशान लगा, इसलिए इस 5 से 5 को काट देंगे, ये कट जाएगा। बराबर संख्या होगी तो काट देंगे। अब बचेगा हमारे पास 7/3। अब 7/3 को यहाँ ले आकर देखें। 7/3 बराबर, इसको ऐसे हल कर देख सकते हैं सही बटे में करने के लिए। 7 3 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1। तो इसको सही बनाते हैं। ये संख्या जो होती है सही बनती है, ये अंश बनता है अंश, और ये संख्या हर ही रहती है। तो ध्यान देना, जो बाहर जाता है वो सही बनता है। तो इस प्रकार से 2 सही होगा। ये 2 सही 1 अंश बनेगा, 1/, और हर 3 ही रहेगा 3। 2 सही 1/3 इसका आंसर है, और ये आंसर है यहाँ पर नंबर 1 पर। ये तो अच्छे से भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग समझे इस पाठ में हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं दूसरे सवाल। देखिए इस सवाल को लिखा हुआ है व्यंजक 8 सही 1/2 गुणे 3 ऋण 8 सही 1/2 गुणे 2 बराबर है। उत्तर दिया गया है 1 4 8 8 सही 1/2। अगर आपको समझ में आता है तो अपना उत्तर टिक करें, उसके बाद मिलाएं। नहीं समझ में आता है तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले सवाल को लेते हैं नीचे हल करने के लिए। 8 सही 1/2 गुणे 3 ऋण 8 सही 1/2 गुणे 2। अभी 8 सही 1/2 संयुक्त भिन्न है, इसको हम विषम भिन्न बना लेते हैं। तो ये 8 और 2 का गुणा करेंगे। 2 8 16, 16 और 1 17, 17/2 गुणे 3 ऋण, ये भी वही आएगा। 8 2 16 17, 17/2 गुणे 2। एक प्रकार से अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं, क्योंकि नवोदय में हल करने से ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है या फिर ऐसी परीक्षाओं में, तो ये 17/2 गुणे 3, 3 बार 17/2 यहाँ है और 2 बार 17/2 यहाँ है। तो 3 बार में से 2 बार निकल जाएगा तो 1 बार 17/2 बचेगा, और 1 बार 17/2 बचेगा जब, तो उसका 17/2 को जब बनाएंगे मिश्रित भिन्न में तो बनेगा क्या 8 सही 1/2। इसका ये वाला आंसर आने वाला है। लेकिन चलिए थोड़ा सा और बताते हैं आगे बढ़कर। 17 तिया 51/2 ऋण 17 दूना 34/2। अब देखिए यहां ले आकर 51 में से 34 का घटाना करेंगे। 50 एक 51 में से 34 को घटाएंगे 11 में से
11 में से 4 निकलेगा तो 7 आएगा। ये उधार देकर 4 बना, 4 में से 3 निकलेगा तो 1 आएगा, यानी ये 17 ही बचेगा, 17। अब बटे में 2 है ही, इस 2 को लगा लिए। अब 17/2 को बनाइए मिश्र भिन्न। ये हो गया 17, 2 से भाग करने के लिए 2 8 16, यहाँ पर बचा 1 और ये कट गया। आपको याद है ये बार को हम कहेंगे सही और इसको कहेंगे अंश और इसको कहेंगे हर। तो इस प्रकार से 8 सही 1/2 आएगा, 8 सही 1/2 और यही इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से उत्तर नंबर 4 आपका सही है। और अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। देखिए इस सवाल को दिया है 4 सही 5/8 ऋण 2 सही 3/4। कोष्ठक में इसे बंद करके भाग का निशान दिया है, यानी भाग करना है 5/4 से और उसके बाद इसका मान पूछा है। मान दिया गया है उत्तर में 1 सही 1/2, 2 और 2 सही 3/10। ये 4 उत्तर में से कौन सा उत्तर इसका आएगा? अगर आपको मालूम है तो अपना उत्तर टिक करें और आगे मिलाकर कंफर्म करें। नहीं मालूम है तो लगा सकते हैं, तो कॉपी कलम उठाएं और लगाएं, नहीं तो चलिए हल किया जाए और देखें। सबसे पहले इस सवाल को लेते हैं 8 4 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32 और इस 5 को जोड़ेंगे, 32 5 37, 37/8। अब ये एक विषम भिन्न बन गई है। ऋण 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4 और भाग उसी संख्या का देना है 5/4। अब देखिए हमारे सामने कोष्ठक के अंदर 2 संख्याएं हैं और एक बाहर है। पहले कोष्ठक के अंदर की संख्या को हल करेंगे, फिर बाहर वाले से भाग करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। 4 और 8 का लघुत्तम एलसीएम। अगर आप एलसीएम या लघुत्तम निकाल पाते हैं तो निकाल कर देखिए, अन्यथा संख्या पद्धति में ऐसी कुछ सवाल दी गई। यहाँ पर लघुत्तम बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, यहाँ पर सिर्फ इतना बताऊं कि लघुत्तम ऐसी संख्या होती है जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। 8 और 4 की लघुत्तम संख्या वह होगी जो 8 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो कुल मिलाकर के ऐसी संख्या 8 ही है। देखिए थोड़ा सा एक को बताते हैं। 8 4 को लेकर शुरू किए 2 से, 2 चौक 8 और 2 दूनी ये 4 कट गया, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 ये 2 कट गया और फिर 2 1 कम 2 ये 1 कट गया। इस प्रकार से यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 1 कम 2 ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब ऐसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कुल मिलाकर के इसका आंसर मिलेगा हमें 8। यही इसका एलसीएम है और बाकी एलसीएम डिटेल्स में सीखिए दूसरे टॉपिक में। यहाँ हम सिर्फ भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखेंगे। तो हमें मिला है इसका और इसका लघुत्तम 8 और इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं 8। इसका 8 लघुत्तम है ही, तो इसके ऊपर लिखेंगे 37। ये ऋण का निशान लगाएंगे और ये 4 है, इस 4 से इस 8 में 2 बार जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 के लिए तो 2 बार जाएगा, उसी 2 का गुणा इस 11 में करना है। यानी यूं कहें तो हम इस 4 को 8 कैसे बनाएंगे? 2 के गुणा से, और जब 2 का गुणा करेंगे 8 बनेगा तो वही 2 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। तो बनेगा 11 दूनी 22
यहाँ लगाएंगे 22 और भाग का निशान दे करके ये वाली संख्या जो है इसको ले लेंगे 5/4। और अब आगे देखेंगे 37 में से 22 को घटाने पर 7 में से 2 घटेगा तो आएगा 5 और 3 में से 2 घटेगा तो आएगा 1। इस प्रकार से 15/8 इस साइड में होगा, भाग के निशान से 5/4 इस साइड में होगा। अब हमारे सामने संख्याएं p/q के रूप में हैं। इस 15/8 को उतार लेना है और इस भाग के निशान को गुणा बना लेना है और फिर इसको पलट के लिखना है 5/4 का 4/5 करेंगे, यही इसका भाग का नियम है। तो 4/5 कर दिए और काटने का काम शुरू करेंगे। इस 5 से 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ 1 बार जाएगा और यहाँ 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 दियाएं 15 3 बार जा रहा है। यहाँ पर 4 के लिए 4 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 1 कम 4 और यहाँ पर 4 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8। ये तो 1 और 1 हो गया और इस प्रकार से ये बना 3 और 2। इसका मतलब इस पूरे का हल हुआ 3/2 और इस 3/2 को सही बटे में कर लेते हैं। देखिए इस साइड में यहाँ पर सही बटे में करते हैं। 3 अंश है 2 हर है, सही बटे में करना तो आपको आता ही होगा, नहीं तो थोड़ा सा देख लीजिए। 3 में 2 का भाग करना है और जाएगा 2 1 कम 2 1 बार और यहाँ पर बचेगा 1, ये शेष है। अब आपको मालूम है कि ये वाला सही बनता है, ये वाला अंश बनता है, ये वाला हर बनता है। इस प्रकार से तैयार हुआ 1 सही 1/2, ये आंसर है हमारा। 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 कहाँ है? नंबर 2 पर। तो दूसरा उत्तर सही है। और अब चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। अब देखिए इस सवाल को 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/4 किसके बराबर है? उत्तर दिया गया है 9 सही 1/24, 24 सही 1/24, 29 सही 1/24, 35 सही 5/12। अगर आपको भिन्नों का गुणा आता है तो हल करें, हल करके अपना उत्तर ठीक करें और फिर मिलाएं। नहीं आता तो चलिए देखा जाए। ये सभी संयुक्त भिन्न में लिखा हुआ है यानी मिश्रित भिन्न है, इसको हमें विषम भिन्न बना लेना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं 2 दूनी 4 और 4 और 1 5/2 गुणे 3 त्रिके इसका गुणा करेंगे 3 त्रिके 9 9 और 1 10 10/3 गुणे 4 4 16 16 1 17 17/4। ध्यान देना है कि जो हर रहता है वो हर हमेशा उतना ही रहता है। अब काटने का काम करना है हमें, तो कहां से किसको काटा जाए? देखिए यही काटते हैं इस 2 से। 2 1 कम 2, 2 का पहाड़ा पढ़े तो 1 बार गया, ये कट गया। उसी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसमें 5 बार जाएगा। 2 पंचे 10, 5 बार गया तो 10 कट गया। अब हमारे पास जो बचा है वो है ये 5 गुणे 5 गुणे 17 और नीचे बचा हुआ है 4 गुणे 3। तो 5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 25 गुणे 17/4 तिहाई 12। चलिए इस सवाल को लेकर आते हैं इधर। 25 और 17 का गुणा आप ऐसे कर सकते हैं 25 गुणे 17 और जो भी हल आएगा आप देख सकते हैं। और हम सीधे 17 का पहाड़ा से गुणा करके इसको लिखते हैं। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 17 पचे 85, 85 का 5 बचेगा इसमें से 8। 17 दूना 34, 34 और 8 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 42। तो यहाँ लिखेंगे 42
बटे ये 12 का 12 ये हासिल था, ये हो गया। अब इसे सही बटे में करने के लिए दूसरा उपाय, हम ये 425 में 12 का भाग करके देखेंगे। चलिए यहाँ करते हैं, 12 का भाग करेंगे 425 में, तो 12 तिहाई 36। अब इधर घटाना करेंगे भाग की तरह, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। इस 6 के बगल में 5 को उतार लेंगे, बनेगा 65, 12 पंचे 60 और यहाँ पर बचेगा 5, ये शेष है। तो ये जो 35 है इसी को हम सही बोलते हैं, तो इस प्रकार से होगा 35 सही, ये शेष जो है यही अंश बनेगा और ये हर बनेगा। 35 सही 5/12, 35 सही 5/12, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है। और यह उत्तर है हमारे पास 4 नंबर पे, 35 सही 5/12 इसका सही उत्तर है। और अब आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल नए वीडियो को लेकर आते हैं। और तब तक आप लोग भिन्नात्मक संख्याओं में भिन्नों का जोड़ घटाना बड़ा भाग और किसी स्रोत से अगर आपके पास कोई बुक है तो सीखते रहें और पढ़ाई लिखाई अपनी करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।